हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं जितने भी इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप चाहे डिप्लोमा से आते हो चाहे बीटेक से आते हो, 3 से 4 साल की एक जर्नी कंप्लीट करते हैं। आप उस जर्नी के बीच में आप बहुत सारी चीजें देखते हैं और न जाने कितने एग्जाम देते हैं। जब मैं खुद कॉलेज में था, अक्सर मुझे याद है कि मेरा जो लगाव है मेरे मामा से काफ़ी ज़्यादा रहा है बचपन से ही। और मेरे मामा जब भी मुझे फ़ोन किया करते थे तो मुझसे पूछते थे और क्या चल रहा है आजकल। मैं कहता था मामा पेपर चल रहे हैं। तो कई बार ऐसा हुआ तो मामा कह रहे जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तेरे पेपर ही क्यों चल रहे हुए हैं। तो मैंने कहा जी ऐसे ही होता है। ठीक है। तो ये जो बीटेक है और ये इंजीनियरिंग है, इसमें पेपर्स हमारी ज़िंदगी का एक रेगुलर हिस्सा होते हैं और न जाने कितने पेपर हम लोग पूरे बीटेक के दौरान दे देते हैं। और जितने भी इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे इस बात को बहुत खूबी से समझ रहे होंगे। अच्छा, पूरे इंजीनियरिंग के दौरान बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, बैक के बारे में बात चलती है, डिबार्ट्स के बारे में बात चलती है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक अलग खौफ होता है कि एक बार बैक लग गई तो लग गई। लेकिन सही मायनों में अगर मैं बात करता हूं कि क्या प्रेरित करता है, कि मैं जब छोटा था मुझे ऐसा क्या प्रेरणा थी कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चला गया। देखिए वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब स्कूल में था तो बहुत एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूं, कोई ऐसा टॉपर स्टूडेंट टाइप नहीं रहा। ठीक है ना, होता तो ऑब्वियस सी बात है कि आईआईटी में उस समय चला जाता, लेकिन उस समय मेरा इतना रुझान पढ़ाई की तरफ होता नहीं था। इंजीनियरिंग में जाने का सिर्फ पहला पॉइंट ये था कि तब इतना नहीं सोचा था, ठीक है, कि भाई ठीक है सब साइंस लेते थे, मेरे भी 10th में अच्छे नंबर थे तो मैंने भी साइंस ले ली, वैसा एक स्टोरी रहा है। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग वाकई में लेने के लिए पहुंचा तब मुझे ये चुनना था कि किस इंजीनियरिंग को लिया जाए। तो अक्सर जब मैं 11th-12th क्लास में था तो उस समय पर एक मूवी आई थी, मुझे आज भी याद है, टार्ज़न द वंडर कार। तो उसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा था। तो एक दिन मैं निकला ऐसे ही घर से अपने और हल्द्वानी में तब साइबर कैफ़ेज़ बहुत होते थे। तो मैं साइबर कैफ़े पहुंच गया, इंटरनेट पर ऑटोमोबाइल, तब मुझे नहीं पता था ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहते हैं, तब बस कार डिज़ाइन और ये वो करके खोल के अलग अलग कार देखता था, उसके डिज़ाइन देखता था और पेंट में डिज़ाइन बनाने की कोशिश करता था। तो पेंट में तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बन पाएगा, लेकिन तब मैं छोटा था, इतना चीज़ें नहीं जानता था। लेकिन हाँ, एक प्रेरणा ज़रूर आती थी कि यार कुछ बनाना है। और ये कुछ बनाने के इसी एक थॉट ने मुझे इंजीनियर बनने की एक प्रेरणा मुझे दी। लेकिन जब मैं कॉलेज में पहुंचा और मुझे चुनना था तो वहां पर मुझे ये तब तक ये नहीं समझ में आया, लेकिन तब तक मुझे ये समझ में आने लगा था कि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच हो सकती है जिससे हम जो हमारे सराउंडिंग में हमें नजर आता है, चाहे रोड चाहे बिल्डिंग्स चाहे कुछ, हम ये सब बना सकते हैं। और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली सिविल इंजीनियरिंग लेने की। और मैं आज भी इसे अपना एक बेस्ट डिसीजन मानता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियर बना, उसके बाद कई एग्ज़ाम दिए, ठीक है? अगर मैं सही मायनों में किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करता, जैसे एनबीसीसी का पेपर दिया था, एनपीसीसी का दिया था, एसएससीजे में बीआरओ मिला था, ठीक है ना? कुछ ये ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन की जा सकती थी। गेट में ऑल इंडिया रैंक 374 आ गई थी, तो उससे कोई पीएसयू लिया जा सकता था या आईआईटीज़ में जाके और भी चीज़ें की जा सकती थी। लेकिन तब तक मेरा रुझान जो है पढ़ाने की तरफ आ चुका था और आज मैं बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ। लेकिन आज एज एन इंजीनियर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियरिंग पढ़कर ही इंजीनियर बना रहा हूं। ये मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है आज के डेट की। और मैं रोज अपनी क्लासेस में अलग अलग तरीके से मेहनत करता हूं, एक अलग मजा आता है। ठीक है, और आपने देखा भी होगा मैं अपनी क्लासेस में अलग अलग तरीके के एनिमेशंस का यूज़ भी करता हूँ। अभी मैं स्टील डिज़ाइन का मैराथन लेने वाला हूँ 16 सितंबर को। स्टील डिज़ाइन को भी मैंने पूरी तरह से एनिमेट कर दिया है। जो 16 तारीख की क्लास में आएंगे बच्चे, उनको ये चीज़ देखने को मिलेगी। स्टील डिज़ाइन और स्ट्रक्चर्स में मैंने बहुत खूबसूरती के साथ काम किया, क्योंकि वो मेरा एक मन जो है बहुत रहता है कि बच्चों को ऐसे समझा दिया जाए जैसे वो रियल में ही सारी चीज़ों को देख रहे हो। तो एक अलग मज़ा रहता है चीज़ों को करने का। तो इंजीनियरिंग मीन्स टू मी लाइक कि मैं लोगों की ज़िंदगी को आसान बना पाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। इंजीनियरिंग का सही सही मायना ही यही है, जिस चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है इंजीनियर उसको आसान बना देता है। आपको घर में बैठे-बैठे पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, इंजीनियरों ने न जाने क्या-क्या चीज़ें बनाई, इंटरनेट, टीवी, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, अब घर में बैठे पढ़ रहे हो। आपको कहीं आने-जाने में दिक्कत आती थी, पहले डल्लप पे जा रहे थे, बैलगाड़ी पे जा रहे थे, आज रैपिड मेट्रो है, आज हाई स्पीड रेल सिस्टम है, बुलेट ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, सब इंजीनियरिंग का कारनामा है।
इवन डॉक्टर्स आप देख लीजिए, डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स के अंदर एमआरआई मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। क्या है बेसिकली, डॉक्टर्स भले ही उनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन बनाने वाला एक इंजीनियर ही है। तो ऐसी विभिन्न चीज़ों पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक बात ये समझ में आती है, अगर इंजीनियरिंग को मैं सही मायनों में डिफाइन करूं तो इट इज़ नथिंग बट टू मेक थिंग्स ईजी। आपकी अपनी अपनी प्रेरणाएं हो सकती हैं कि आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते थे या क्यों बने हैं, ठीक है। तो मेरी अपनी एक छोटी छोटी प्रेरणाएं रही हैं जिनसे मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मुझे लगता है कि इंजीनियर्स डे जो है अपने आप में एक ऐसा दिन है जो हर उस इंजीनियर को समर्पित है जो इस देश की, हमारे जैसे भारत जैसे देश की या दुनिया में किसी भी देश की तरक्की के लिए एक अपना रोल निभाता है। आज आप देखिए, बड़े बड़े देश जो हैं अपने आप को सुपर पावर, बड़ी बड़ी मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट और दुनिया भर की चीज़ों की मदद से बुलाते हैं, ठीक है। तो वो भी बनाने वाले लास्ट में कौन है? इंजीनियर्स ही हैं। तो घूम फिर के मुझे समझ में आता है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, एक इंजीनियर का इम्पैक्ट देख पाते हैं। तो क्या इम्पैक्ट आप दुनिया में लाना चाहते हैं एज एन इंजीनियर? हो सकता है ला पाए ना ला पाए, एक दूसरी बात है। क्या इम्पैक्ट आप लाना चाहते हैं? क्या चेंज आप लाना चाहते हैं? क्या डिफिकल्टीज हैं जो आपको लगता है कि आप आसान बना सकते हैं एज एन इंजीनियर? आप मुझे लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी इंजीनियरिंग को कर रहे हैं और आप पढ़कर ज़िंदगी में और बेहतर बनना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम और मैं आपके साथ हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर बना सकें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका दिला सकें। धन्यवाद।